स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसलाइन टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। और मैंने आपको जो 22 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए, 3 वीडियोज़ डाल दी हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9th का, ये मैथ का चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको हिंदी और उसके बाद इंग्लिश लेके आऊँगा। सारे के सारे सब्जेक्ट जितने बेसलाइन टेस्ट होंगे उनको मैं आपको कराऊंगा। 22 और 23 वाले हैं, ओके। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप पूरा पढ़ के जाइए और 50 में से 50 लाइए। तो स्वागत है आपका। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो पुट करूँ वो आप तक पहुँचे और आप उसका भरपूर मात्रा में लाभ लें। चलिए शुरू करते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि रवि 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। तो बताइए कि रवि के प्रतिदिन पढ़ने का औसत क्या होगा। तो बता देता हूँ आपको, बहुत इजी है। यहाँ पे लिखते हैं 3 क्रमागत दिन है, 4 घंटे एक दिन में पढ़ता है, दूसरे 5 पढ़ता है और तीसरा दिन पढ़ता है 3। अब एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए करना पड़ेगा, जितने भी दिन है सबको प्लस कर दो और उसके बाद जितने संख्याएँ हैं ना उनमें से डिवाइड करो। जैसे औसत रहता है, औसत बराबर अगर आपने पढ़ा हो, जितनी संख्याएं रहती हैं ना, जैसे इनको जो भी बोलते हो ऐसे रख लिया जाए, इनको प्लस किया जाए, सबको जोड़ लिया जाए, उसके बाद डिवाइड किससे कर लिया जाए, 3 संख्या से। क्यों? क्योंकि ये 3 है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 5, 4, 9, 3, 12 बटे 3, 3 चौको 12। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। औसत का फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, आप एक बार औसत का फॉर्मूला भी याद कर लें, उससे आपको भी फ़ायदा रहेगा। तो इसका आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, औसत का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद ये चीज़ें लिखनी है ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। और बड़े दिखने से क्या है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको क्या है, 9th और 10th क्लास में लाइन्स के नंबर मिलते हैं, जितनी ज़्यादा लाइन होंगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए 24 की बात कर लेते हैं। 24 क्वेश्चन है, संख्या 3/5 और 5/3 का गुणनफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे, संख्या 3/5 की देख लेते हैं। 3/5 लिख लिया और गुणनफल करना है तो आपको गुणनफल लगा लिया और 5/3, ठीक है। अब क्या होगा, आप या तो आप दोनों को इंटू करके सामने लिख लें या फिर यहीं कहीं काट सकते हैं। जैसे 5 तिया 15 और 5 तिया 3 पंजे 15, क्या आएगा ये, 1 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर यहीं कहीं आप काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, हर जगह से 1 एकम 1 आएगा, ठीक है। और 1/1 का मतलब 1 आता है, तो ये भी आपका आंसर बहुत ईजी है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 2.4 को 3 से भाग दीजिए। तो 2.4 को 3 से भाग देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2.5 डिवाइडेड बाई 3, यहीं से सीधा काट सकते हैं। 3 अट्ठे 24 होते हैं। और मैंने आपको बताया था जितने संख्या के बाद दशमलव लगाए उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देना। तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, ये आपका आ गया आंसर, ओके। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, 2.5 ऐसा वाला 3 से करने के लिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट हट, 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये कट जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 8 बार गया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है, ईजी है। संख्या 120 को 1:2 में विभाजित कीजिए। ये 1 है, अनुपात 2 में विभाजित करना है, ठीक है। संख्या कहते हैं 120 को, संख्या कौन सी है आपकी, 120 है, और अनुपात में 1:2 में विभाजित करना है। मैं सीधा सीधा वैसे बता सकता हूँ आपको, सीधा सीधा ये रहेगा कि दोनों को जोड़ के इसमें भाग दे दीजिए, जो संख्या आएगी उसमें से इसका इंटू कर दीजिए। जैसे कि इन दोनों को जोड़ा, 1 2 3, ठीक है। 120 है, 3 चौको 12, 40 बचेंगे। अब इसी 120 को क्या करना है, 40, ये संख्या 40 हो गई। अब विभाजित करना है तो 40 एकम 40, ठीक है, एक संख्या ये आ गई, और 40 दूनी 80। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 120 आना चाहिए। तो क्या 120 आ रहा है, बिल्कुल 120 आ रहा है। तो आपकी संख्या क्या क्या हो जाएंगी, अगर पूछा जाए 40 और 80, ठीक है। अगर आपको अलग से करना है, जैसे लिख के पूरा लिख के करना है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अनुपात है 1:2, इनको x लगाने के बाद क्या कर सकते हैं, हम संख्याएं बना सकते हैं। 1 की जगह पे x लगाएंगे तो x ही आ जाएगा। अनुपात 2
x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है 120, और क्या करना है, विभाजित करना है। इसका मतलब दोनों संख्याओं के बराबर है, ये इन दोनों की ये बराबर है ना, या तो आप ये लिख सकते हैं या आप ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x, इनको प्लस ही कर सकते हैं, सीधा प्लस ही कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का बराबर ये है माना गया है। 2 1 3x हो गया इज इक्वल टू 120। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 40। x बराबर अगर आपका 40 निकला है ना, तो हमने ये माना था x और 2x, या फिर यहाँ पे ठीक है ये x लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों का इंटू यहाँ पे कर सकते हैं। 40 से कम 40 एक संख्या, 40 दूनी 80 दो संख्या, इन दोनों को जोड़ लो 120 आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ईजी है x से। और यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या है, यहीं यहीं बना देना है। 2 1 3, 3 से डिवाइड करोगे कितना 40 बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब एक 40 आएगी, एक 80 आ जाएगी। बहुत ईजी है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हम। संख्या 57 28 में 7 और 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। स्थानीय मान क्या होता है, जो स्थान दिया है वो वाला मान। कौन सी है 57 28, किस किस का करना है 7 और 2 का। ठीक है, 7 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, जहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है ये वाला, उसको गिन लो, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे 7 लिख लिया। ठीक है, अब जितनी भी ये संख्याएं दी हैं उतने जीरो लगा दो, ये इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2 की देख लेते हैं, 1 2, 2 का तो 2 ही आएगा। ठीक है, और संख्या कितनी संख्या दी हुई है, एक बची है, तो ये इन दोनों का स्थानीय मान ये है, 7 का स्थानीय मान ये, 20 का स्थानीय मान ये है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है क्या, और चौड़ाई होगी है। ठीक है, पूरा लिख नहीं पाया मैं, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप याद करो। सबसे पहले आपको परिमाप याद कर लेना है आयत का, सबके परिमाप याद कर लेना है, त्रिभुज के, वर्ग के, आयत के, शंकु के, सारे गोला के सारे परिमाप याद कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L प्लस कुछ भी कर सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब L × L प्लस W, या फिर लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। एक आयत जिसकी लंबाई कितनी 6 सेंटीमीटर, लंबाई इसमें सिर्फ रखना है आपको, इस चीज़ में रखना है, जैसे 2 × L प्लस W, विड्थ मतलब चौड़ाई, इस चीज़ में रखना है, परिमाप बराबर होता है। अब क्या रखना है, 2 तो अपन ने रख ही लिया ये वाला, उसके बाद लंबाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, कोष्टक में 6 प्लस चौड़ाई कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। उसको सॉल्व करेंगे क्या, 6 और 3 9 हो जाएंगे, 2 × 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 दूनी 18, आपका आंसर हो जाएगा 18। ठीक, बहुत ईजी है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब चलिए 29वें क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। आकाश को टेस्ट में 20 में से 16 अंक प्राप्त किए, तो ज्ञात करो कि उससे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे उसने, ये देख लेते हैं। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो टोटल है पूर्णांक है ना, यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ आपको, पूर्णांक और ऊपर रहता है क्या प्राप्तांक, और इंटू रहता है गुणा 100 का, तो ये आपका क्या निकल आता है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत बराबर, तो प्राप्तांक कितने यहाँ पे 16, ठीक है, और पूर्णांक कितने यहाँ पे 20, और काय से इंटू करना है, वो इंटू करना है 100 से। देख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 16 पंजे 80, और ये क्या निकला अपना प्रतिशत। तो कितना प्राप्त किया, 80% अंक प्राप्त किए, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया पूरा कंप्लीट, और इतना ही है पूरा टोटल आपका 30 क्वेश्चन है, पर मैंने आपको 29 ही बताए हैं, और यहाँ पे आपको 50 में से 48 आपके फिक्स हो गए, ये मान के चलो। ठीक है, तो वीडियो आज के साथ यहीं करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। और आपको बताना चाहूँगा कि साइंस का भी, जो इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का मैं वीडियो बनाऊँगा, और 3-3 4-4 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलता हूँ, धन्यवाद।